नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्जाम ज्ञान मंत्रा में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज से हम लोग यूपीएसआई एग्जाम के लिए अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम लोग प्रीवियस के जितने भी एसआई के पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो 12 दिसंबर 2017 को जो ऑनलाइन पेपर हुआ था यूपीएसआई का प्रथम पाली में, उसके सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। 40 ये टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं एग्जाम ज्ञान मंत्रा के द्वारा यूपीएसआई एग्जाम के लिए। सफलता कोर्स के नाम से 99 रुपये में आप इनको बाय कर सकते हैं। और दोस्त, यहाँ पे 99 रुपये को मत देखो आप, ठीक है। आप कोर्स के कंटेंट को देखो कि आपको क्या प्रदान किया जा रहा है, आपकी काम की चीज़ है उसमें, या फिर आपका उसमें आपकी हेल्प होगी या नहीं, ठीक है। आपको कंप्लीट हिंदी के यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बेसिक से कंप्लीट मैथ के नोट्स दोस्तों आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मैथ के हर एक टॉपिक को अच्छे से यहाँ पे कवर किया गया है, ठीक है। और कुछ रेयर टॉपिक्स भी रहते हैं जो एसआई में ही पूछे जाते हैं, जैसे कि क्रमचय, संचय, आपका प्रायिकता वगैरह, सब कुछ इन नोट्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मूल विधि के बहुत ही अच्छे से इनमें क्वेश्चंस को कवर किया गया है। प्रीवियस के दोस्तों जो 38 पेपर हुए हैं उन सभी के मूल विधि के क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे इसमें। कंप्लीट इसमें आईपीसी दी गई है। साथ ही साथ जितने भी आपके एक्ट हैं, तो लगभग सभी एक्ट के दोस्तों 600 से 700 क्वेश्चन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो ये मूल विधि के नोट्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसआई में, तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की आपको पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके होती है, ठीक है, उसकी भी आपको पीडीएफ मिलेगी। तो 5 पीडीएफ दोस्तों हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 99 रुपये में। और दोस्त, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे 99 रुपये मत देखो आप, ये जो कंटेंट है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, अगर आप इसका डेमो देखना चाहें तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ इनको जरूर ले लो, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी आपके एग्जाम में। चलिए तो क्वेश्चन दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सोर्स देख लो आप कि ये क्वेश्चन हम लोग किस किताब से डिस्कस कर रहे हैं। तो बेस्ट किताब है यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की, यूपीएसआई की प्रीवियस वाली किताब है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 12 ऑनलाइन और यहाँ पे जो 11 ऑफलाइन परीक्षाएं अभी तक हुई हैं 1991 से लेकर 2017 तक, सभी के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। स्पेशली यूपीएसआई के लिए है, तो इससे हम लोग अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा जो 2017 में हुई थी, ठीक है, उसके हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चन को, जो जीके के क्वेश्चन है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये किताब जो लोग लेना चाहें ले लेना। साथ ही साथ मैं तो पूरे इन क्वेश्चंस को करवाऊंगा ही, जितने भी ये पेपर संपन्न कराए गए थे, 27 ऑनलाइन और ये 11 ऑफलाइन, इन सभी के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर आप हार्ड कॉपी में लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं, बेहतरीन ये किताब है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, पहला प्रश्न है यहाँ पे, 30 नवंबर 2017 को भारत की बाह्य आसूचना संस्था अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंध जो रॉ है अपना, उसका प्रमुख कौन था। कब? 30 नवंबर 2017 के बारे में बात की जा रही है, तो आपको बताना है कि नवंबर 2017 में रॉ का प्रमुख कौन था। 4 ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए गए हैं और उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या आपका उत्तर होगा इसमें। आप सभी को कमेंट बॉक्स में भी उत्तर बताना है, ठीक है। हम लोग लाइव नहीं हैं, लेकिन आप कमेंट में उत्तर बता सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिल धस्माना, ठीक है। अनिल धस्माना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी अपना उत्तर हो जाएगा। ये नवंबर 2017 में रॉ के प्रमुख थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत होती है, ठीक है, या फिर कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। तो उत्तर आपको बताना है 15% से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सभी सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, सैडलर आयोग को 1917 में नियुक्त किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लें। उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, उत्तर होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी अपना दोनों उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, इन 4 विषयों में से आपको बताना है कि संघ सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है। तो दोस्तों शेयर बाजार और वायदा बाजार ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को कितने अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है। ठीक है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत ये कहा गया है कि केंद्र कितने पैसे खर्च करेगा और राज्य कितने अनुपात में पैसे खर्च करेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा 60/40, यानी 60% जो पैसा है केंद्र सरकार देगी, 40% पैसा राज्य सरकार देगी। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई? चलिए जल्दी से बताइए, 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। ठीक है, इसके कारण 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसकी धमकी देना, मैला ढोने अथवा पशु या मानव सा उठाने के लिए बाध्य करना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना, या फिर किसी सम्मानित और दिवंगत अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना, अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भाव को बढ़ावा देना। तो इसमें अपराध को क्या माना गया है? 49 जो अपना क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये चारों। ठीक है, ये चारों अगर करोगे तो अपराध के अंतर्गत माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, नाम परिवर्तन के संबंध में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सही कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, राज्य के नाम सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ले सकती है। राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अपना उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, संसद के पास क्योंकि पावर होती है कि जो अपना राज्य होता है, यानी कि देश ही मान लो। ठीक है, राज्य किसको संबोधित किया गया है? देश को ही संबोधित किया गया है। तो राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, देश के अंदर किसी भी सीमा आदि में परिवर्तन संसद कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, स्व समाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है? स्व समाप्ति ऋण का मतलब आपको बताना है कि क्या होता है। तो दोस्तों कम या मध्यवर्ती अवधि के लिए ऋण का ऐसा प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये अपना उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसे एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेश द्वारा निवेश कहा जाता है? भैया बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा जावक निवेश को। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो। जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज की पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधा कारोबार होता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो 53 का दोस्तों अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्राथमिक बाजार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना प्राथमिक बाजार यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है? ठीक है, लोक सूचना अधिकारी से आरटीआई के तहत कौन सी सूचना मांगी जा सकती है? जहाँ हम लोग जो एक्ट है, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये एक्ट है एक, उससे ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 54 का अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी के अंतर्गत। ठीक है, भी अपना दोनों उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ऑप्शन नंबर बी अपना उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक।
अगला प्रश्न, कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया है। ठीक है, 2005 से लेकर 2020 तक भारत ने कितना कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया था, ये आपसे पूछा गया है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 से 25% कार्बन उत्सर्जन भारत कम करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। प्रश्न है, खाली स्थान यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, किस तारीख को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ था। ठीक है, सारनाथ का जो अशोक चक्र है ना, अशोक स्तंभ, ठीक है, उसमें चार तरफ क्या है, शेर हैं। तो आपसे पूछा गया है कि उसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत कब किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान निर्माण पूरा हो गया था, ठीक है, तब ये अंगीकृत किया गया था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। ठीक है, यहाँ तो उत्तर ही ये दिया गया है। तो 30 नवंबर 2017 को नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था। तो शेर बहादुर देउबा पहले नेपाल के प्रधानमंत्री थे 2017 में। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है 59 का। वैसे उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी। ठीक है, यहाँ पे ए लिखा है। ठीक है, तो संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है, अथवा किसी राज्य में संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा की गई है, या फिर चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। ठीक है, तब आपका राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। इंपॉर्टेंट देखो ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा पर्वतीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पर्वतीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कि जो कैग कहलाते हैं, सीएजी, ठीक है, की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया। ठीक है, तो जो अपना क्वेश्चन नंबर 61 है ये, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सत्यम कंप्यूटर्स मामला। सत्यम कंप्यूटर्स मामले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिकाओं से जुड़ी निम्नलिखित घटना को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटित घटना से शुरू करके सबसे अंत की घटना तक। ठीक है, तो 62 जो अपना क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ACB। ठीक है, यानी सबसे पहले आपातकाल, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, उसके बाद MC मेहता बनाम भारत संघ। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, ये जो अपने हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है, आपातकाल 1975 में लगा था। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ये केस 1979 का है। और MC मेहता बनाम भारत संघ, ये केस है 1986 का। ठीक है, तो ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी, ये सीक्वेंस बनेगा। केस दोस्तों, जो केस हैं ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ऐसा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 केस पूछे जाते हैं 100% आपसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है जो अपना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 3 पद्धतियां हैं। ठीक है, संविधान में संशोधन लाने की कितनी पद्धतियां हैं, 3 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी पद्धतियां हैं ये और देख लो। तो पहली तो है दोस्तों साधारण बहुमत द्वारा संशोधन जब किया जाए, उसके बाद विशेष बहुमत द्वारा संशोधन जब किया जाए, या फिर संसद के किसी विशेष बहुमत, ठीक है, और आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा साधारण बहुमत से स्वीकृति की जाए। अगर हम लोग पूछें कि संविधान संशोधन किस धारा में, अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 368 में दिया गया है संविधान संशोधन, और अफ्रीका से लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन इकाइयां के रूप में कार्य करने की आवश्यक हो। ठीक है, योग बनाने की। तो ये आपका पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया है, अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
यमुना नदी के तट पर दीन पनाह नामक शहर की स्थापना किसने की थी? तो हुमायूं ने दोस्तों यमुना के किनारे दीन पनाह नामक शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है। एक तरीका है जिसमें दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र किसी फोन लाइन के साथ अनधिकृत रूप से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यानी अनधिकृत रूप से जब किसी फोन लाइन में कोई यंत्र जोड़ते हैं और उससे उसके बाद बातें सुने, तो कौन सा तरीका है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा दोस्तों वायर टेपिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है अपना वायर टेपिंग। अगला क्वेश्चन देख लो, ये जो यातायात का संकेत है इसका अर्थ आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, इसका आंसर बताना है आपको। उत्तर हो जाएगा आगे सड़क पतली है। देखो ये सड़क पहले चौड़ी है, अब ये आगे चल के कैसी हो गई, पतली है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगे सड़क पतली है। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन सक गया है? ठीक है, हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट कौन बन गया है? तो दोस्तों उर्वरक बन गए हैं। आपको पता होगा, गेहूं की खेती हो, चाहे चावल की खेती हो, या फिर कोई और जो फसल है इसकी खेती हो, उर्वरकों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें चलिए 69, संक्रमण एस्कारियासिस निम्नलिखित में किसके कारण होता है? एस्कारियासिस आपको बताना है, साइंस का क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा परजीवी गोल कृमि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूड बैट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका मैं उत्तर नहीं बता रहा हूँ, पहले आपको बताओ। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें, सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक। ठीक है, आपको बताना है 71 का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आंसर इसका ए बी सी डी ही होगा। सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो अंगीकृत हुआ, राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत हुआ, उसके बाद संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकार किया गया, इसे जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया। तो ये 4 घटना है जो इस सीक्वेंस से हुई थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों की सांख्यिकीय अध्ययन को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो महामारी विज्ञान इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है, बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम कितने समय के द्वारा समर्थित हो? 73 का अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखें। वर्ष 2005 में वह कौन सा अभियान चलाया गया जिसमें 25,000 लोगों ने 350 किलोमीटर पदयात्रा की और सरकार पर यह दावा डालने के लिए कि वह सबसे निर्धन वर्गों के भूमि अधिकार संरक्षित करने के लिए भूमि सुधार हेतु कुछ निर्दिष्ट कदम उठाएं? ठीक है, इसके लिए 2005 में 25,000 लोगों ने पैदल यात्रा की थी। आपको बताना है ये मामला क्या है। ठीक है, कौन सा अभियान ये चलाया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। जनादेश अभियान था ये। कौन सा था? जनादेश, यानी जनता का आदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ खाली स्थान दिया गया है, का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, ये आपका आईपीसी में दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका है? ये आपका आईपीसी का क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संज्ञेय अपराध। ऐसे अपराध होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट की आपको गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, और सीआरपीसी की धारा 2C में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, मतलब जो आपका संज्ञेय अपराध है, ठीक है, इसकी सजा का 2C में वर्णन किया गया है। संज्ञेय अपराध का 2C में वर्णन किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस भाग में होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, नाभिक में, कोशिका द्रव्य में, लाइसोसोम में, या फिर राइबोसोम में। साइंस का क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य अपना उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है भैया? ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, ये आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल दिलाता है उच्च न्यायालय की। ठीक है, और यहाँ पे अगर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात की जाती तब, ठीक है, जब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात की जाती तब राष्ट्रपति उत्तर हो जाता। ठीक है, क्योंकि राज्य का राष्ट्रपति राज्यपाल ही तो होता है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 219 के अंतर्गत दिया गया है कि 219 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद हेतु नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष यहाँ पे शपथ ग्रहण करेगा। ठीक है, चलिए भैया 78 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ। यहाँ पे खाली स्थान। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कौन निभाते हैं यहाँ पे भूमिका? तो मंत्रिमंडल के सचिव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना 30 नवंबर 2017 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक किन्हें चुना गया था? ठीक है, कौन थे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल? ठीक है, चलिए तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओपी सिंह। ठीक है, ओपी सिंह उत्तर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मछली की किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पर पाए जाते हैं? तलमज्जी प्रकार आपको बताना है कि कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका उत्तर हो जाएगा, समुद्र के गहरे पानी में। तो दोस्तों लगभग 21 मिनट, ठीक है 22 मिनट की लगभग अपनी ये क्लास हो गई है। पार्ट फर्स्ट था इसमें हम लोगों ने सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान की यूपीएसआई के प्रीवियस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से देखना और आप समझ पाएंगे कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन मूल विधि से आ रहे हैं कि संविधान से आ रहे हैं कि सामान्य ज्ञान से आ रहे हैं। ठीक है, ये 12 जो अपना दिसंबर 2017 का फर्स्ट पारी का पेपर था वो है, जीके के क्वेश्चन है। आगे के हम लोग जो अपना पार्ट 2 रहेगा, अभी पार्ट फर्स्ट है। पार्ट 2 में दोस्तों जो हिंदी के क्वेश्चन है, ठीक है 12/12/2017 फर्स्ट शिफ्ट के, उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इनको आप ज़रूर ले लें, क्योंकि ये जो आपका मूल विधि है इससे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। इसको ज़रूर ले लें अगर आप जेन्युइन तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, साथ ही साथ सिलेक्शन पक्का लेना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं अगर किया है अभी तक एग्जाम ज्ञान मंत्रा को, तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।